प्रयागराज महाकुंभ में साधु बनकर घुसा एक आतंकवादी, जिसे देखकर आप हैरान रह जाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल दिव्या ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं, जो यह घटना प्रयागराज महाकुंभ मेले की है। इसे आप एक कहानी समझें या फिर हकीकत समझें, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। और जो हम इस वीडियो में बताने के लिए जा रहे हैं, यह एक मनगढ़ंत कहानी भी बनाई जा सकती है, लेकिन ऐसी कहानी में आपको सच्चाई भी नजर आएगी कि ऐसा प्रयागराज महाकुंभ के मेले में हो सकता है कि एक आतंकवादी प्रयागराज महाकुंभ के मेले की भीड़ में घुस सकता है। इस कहानी को सुनने से आपके अंदर यह कहानी के बातें समझ में आ जाएंगी कि ऐसा संभव हो सकता है, एक आतंकवादी मेले की भीड़ में घुस सकता है। दोस्तों, आप यह तो जानते ही हैं कि अभी इलाहाबाद में प्रयागराज में जो महाकुंभ मेले का सबसे भारी आयोजन चल रहा है, कहते हैं कि यह महाकुंभ 144 वर्ष के बाद में आया है। ऐसा ही महाकुंभ 144 साल पहले आया था। ऐसा ही महाकुंभ 144 वर्ष के बाद यह महाकुंभ लगा हुआ है प्रयागराज में, जहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु लोग, संत, महात्मा, नागा साधु, ऐसे कई श्रद्धालु लोग हैं जो महाकुंभ के तीर्थ स्थल पर आए हैं। कहते हैं कि प्रयागराज में ही गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदियों का मिलन होता है, तीनों देवियों का मिलन होता है, और इसीलिए प्रयागराज संगम के लिए बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। क्योंकि कहते भी हैं अब तीर्थों का राजा जो है वह प्रयागराज है। जितने भी हमारे भारत में तीर्थ हैं, सब तीर्थों का राजा प्रयागराज है। वो इसीलिए है क्योंकि तीनों नदियों का संगम प्रयागराज में है और तीनों नदियों का मिलन प्रयागराज में है, और इसीलिए सबसे श्रेष्ठ दर्जा तीर्थ का प्रयागराज में दिया गया है। यह 144 वर्ष बाद यह महाकुंभ लगा हुआ है। करोड़ों अरबों लोगों की संख्या में श्रद्धालु लोग गंगा स्नान, संगम स्नान कर रहे हैं, और बड़ा ही भव्य आयोजन चल रहा है महाकुंभ में। पूरे भारत के ही नहीं बल्कि विदेश से इस महाकुंभ में लोग आते हैं और वहां संगम में डुबकी लगा करके पुण्य प्राप्त करते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा बताते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रयागराज के महाकुंभ मेले में कहते हैं कि एक साधु का भेष बनाता है एक आतंकवादी, और भेष बना करके किस तरीका से वह महाकुंभ के मेले में प्रवेश कर जाता है और किस तरीका से वह अपना षड्यंत्र रचना स्टार्ट कर देता है। वे चाहता है कि यहाँ पर मैं एक ऐसा विस्फोट करूंगा जो लाखों की संख्या में लोग मारे जाएंगे, और ऐसी घटना करूंगा कि इस घटना के लिए याद किया जाएगा। तो दोस्तों, किस तरीके से एक आतंकवादी साधु का भेष बना करके महाकुंभ के मेले में प्रयागराज में घुसता है, तो किस तरीके से क्या होता है और पकड़ा जाता है या नहीं, या कैसे पकड़ा जाता है और फिर क्या होता है, तो आइए दोस्तों यह जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यह एक कहानी मैं आपको ऐसी बताने के लिए जा रहा हूँ कि यह कहानी बल्कि एक कहानी नहीं, आपको इसमें सच्चाई नजर आएगी। सब वक्ता ऐसा नहीं है, और अगर हो भी सकता है तो किस तरीका से हम आतंकवादियों से बच सकते हैं और लाखों लोगों के लिए बचा सकते हैं, किस तरीका से दुश्मन का सामना किया जा सकता है। यह कहानी प्रशासन के लिए और हर व्यक्ति के लिए मोटिवेशन करेगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और बताते हैं उस साधु के लिए जो आतंकवादी का भेष बना करके आता है। प्रिय दोस्तों, सेक्टर 14 में एक नया साधु पहुंचा और उसकी लंबी दाढ़ी और माथे पर चंदन का टीका, बहुत बड़ा और गेरुआ वस्त्र वह पहने हुआ था।
जैसे कि बाकी साधु थे वैसे ही बिल्कुल उसने भेष बना रखा था। वह धीरे धीरे उस शिविर के अंदर आया, बाकी साधु के चरणों में झुक गया, प्रणाम किया। मुख्य साधु ने उसकी ओर देखा और बोले, महात्मा जी आप कहाँ से पधारे हैं? नए साधु ने हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया, मैं काशी से यहाँ संगम पर साधना करने की इच्छा आया हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं अपनी साधना कर सकता हूँ। मुख्य साधु ने सिर हिलाते हुए कहा और पूछा, यह पवित्र भूमि है, आप यहाँ आराम से रह सकते हैं और अपनी साधना कर सकते हैं। वे साधु फिर शिविर के एक कोने में बैठ गया। उसने अपने झोले से फिर एक पोटली निकाली, उसमें से चंदन और राख अपनी हथेलियों पर लगाया और ध्यान में बैठ जाता है। बाकी साधु उसकी ओर ध्यान ज्यादा नहीं दे रहे थे, क्योंकि महाकुंभ में रोजाना ऐसे नए चेहरों का आना जाना हुआ करता है। दिन भर वे साधु अन्य संतों के साथ साधारण तरीके से समय बिताता है और रात हो जाती है, फिर सुबह होता है, जल्दी स्नान गंगा करता है, दिन भर प्रवचन सुनता है और रात होते ही ध्यान में लीन हो जाता है। लेकिन रात के समय उसका व्यवहार बदल जाता है। कहते हैं कि उसी मुख्य साधु के यहाँ एक उसका शिष्य था जो किशोरावस्था का था, जो उस शिविर में सेवा का काम करता था। उसने पहली बार गौर किया कि यह नया साधु हर रात शिविर से रोज नए बाहर चला जाता है। एक रात फिर जब वह शिष्य था, उसने देखा कि वे साधु शिविर के पीछे गया और जमीन में कुछ दबा दिया। उस किशोरावस्था के शिष्य ने अगले सुबह अपने दोस्त मनीष से बात की। उस शिष्य ने अपने दोस्त से कहा कि यार मुझे लगता है यह नया बाबा जो आया है ना, इसमें कुछ गड़बड़ है। फिर मनीष ने कहा, क्यों ऐसा क्या किया है? तब उस शिष्य ने बताया, कल रात मैंने देखा यह कुछ जमीन में दबा रहा था, पता नहीं लेकिन कुछ तो अजीब है। मनीष ने हंसते हुए कहा, अरे तुझे हर किसी पर शक होता है, हो सकता है वह कोई पूजा सामग्री हो। लेकिन उस शिष्य का मन शांत नहीं था। उसने तय किया कि वे साधु पर नजर रखेगा। उसी दिन प्रयागराज पुलिस को एक गुमनाम कॉल आता है। उस कॉल करने वाले ने बताया कि महाकुंभ में एक आतंकवादी साधु के भेष में छुपा हुआ है और वह कोई बड़ी योजना बना रहा है। यह सुनकर के जो पुलिस थी वह तुरंत सतर्क हो गई। इंस्पेक्टर राजीव शर्मा जो महाकुंभ की सुरक्षा के प्रमुख थे, उन्होंने अपनी टीम को अलर्ट कर दिया। इंस्पेक्टर राजीव ने कहा, हमें हर शिविर की जांच करनी होगी, किसी भी स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, खास करके नए चेहरों पर ध्यान दो। दोस्तों, पुलिस ने सभी शिविरों को गुप्त निगरानी शुरू कर दी। इस बीच सेक्टर 14 के वह नया साधु सामान्य तरीके से दिन बिता रहा था, लेकिन रात को उसकी हरकत जारी थी। एक रात उस नौजवान शिष्य ने देखा कि वह साधु झोले से एक कागज और छोटा उपकरण निकाल रहा था। वह झोला लेकर के शिविर से बाहर चला गया। उस नौजवान शिष्य ने साहस जुटाया और उसका पीछा किया। साधु सीधे गंगा घाट पर गया। वहाँ पर उसने एक व्यक्ति से मुलाकात की और दूसरे साधु से कहा, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। वह भी साधु के भेष में था, वह भी आतंकवादी था, जैसे कि उस कोई को शक नहीं हुआ है। वे अनजान व्यक्ति कहता है, बस सही वक्त का इंतजार करो। फिर वे नौजवान शिष्य ने इन दोनों की बात दूर से सुन ली और अपने फोन से इस बातचीत को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत डर गया था। अगले दिन यह बात अपने मुख्य गुरु साधु को बताई। उस नौजवान शिष्य ने कहा कि हे गुरुदेव, वे साधु जो है ना, कुछ गड़बड़ करता है। मैंने कल रात उसे एक अजनबी से बात करते हुए देखा है। मुख्य साधु ने गंभीरता से कहा, यह बहुत गंभीर बात है, हमें पुलिस को सूचित करना चाहिए। फिर नौजवान शिष्य ने कहा, झिझकते हुए कहा, अगर वे दोषी निकला
तो आप यह जोखिम उठाने के लायक नहीं हैं। ऐसा करते हैं, आज रात उसकी हरकतों को फिर से देखते हैं। दोस्तों, अगली रात हुई। नौजवान शिष्य ने अपने गुरु उन साधु से तय किया कि वे उस साधु पर नजर रखें। उस शिष्य ने अपना फोन तैयार रखा और मुख्य साधु ने शिविर के कुछ अन्य साधुओं को भी अलर्ट कर दिया। रात का समय था, सब सोने की तैयारी कर रहे थे। साधु अपनी फिर से झोली निकलकर शिविर से बाहर निकलता है लेकर के। साधु गंगा के किनारे पर एक सुनसान घाट पर पहुंचा, जहां वही व्यक्ति मौजूद था, अजनबी, जिससे वह पहले भी मिल चुका था। अनजान व्यक्ति ने पूछा, मैंने तुमसे जो काम कहा था वह पूरा कर लिया तुमने? साधु ने उत्तर दिया, हाँ, उपकरण सही जगह पर सेट कर दिए गए हैं, बस एक आदेश का इंतजार है। मुख्य साधु और उनका शिष्य यह सुनकर के चौंक गए। उस शिष्य ने इस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। मुख्य साधु ने अपने धीरे से शिष्य से कहा, तुरंत पुलिस को बुलाओ। शिष्य ने पुलिस को कॉल किया और उन्हें सारी जानकारी दी। इंस्पेक्टर राजीव शर्मा और उनकी टीम वहां पर तुरंत आ जाती है। फिर इंस्पेक्टर राजीव शर्मा ने कहा, हमें इस संदिग्ध साधु को रंगे हाथों पकड़ना होगा। अगर वे सच में आतंकवादी है तो वे कोई बड़ा खतरा बन सकता है। पुलिस ने घाट की ओर जाने वाले सभी रास्तों को रोक लिया और बंद कर दिया। कुछ पुलिस के जवान वहां पर भेष बदलकर पहुंचे ताकि उस साधु को उन पर शक ना हो। साधु और उसका साथी अभी भी बातचीत में व्यस्त थे। साधु ने कहा, यह आखिरी चरण है, बस जैसे ही भीड़ सबसे ज्यादा होगी हमें कार्रवाई करनी है। अनजान व्यक्ति ने उत्तर दिया, यह हमला एक सबके लिए संदेश बन जाएगा। कोई सोच भी नहीं सकता है कि महाकुंभ की जगह को भी निशाना बनाया जा सकता है। पुलिस टीम ने सही वक्त का इंतजार किया और जैसे ही साधु ने अपने झोले से एक और उपकरण निकाला, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। इंस्पेक्टर राजीव ने कहा, हाथ ऊपर करो, पुलिस से बचने की कोशिश मत करना। साधु और उसका साथी हड़बड़ा गए। साधु ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। झोले की तलाशी ली गई तो उसमें विस्फोट उपकरण और कुछ नक्शे मिले। पुलिस ने साधु और उसके साथी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि वह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन आतंक का संगठन था, मतलब आतंकियों का संगठित था। उसका असली नाम आयूब खान था और वे भारत में कई सालों से छुप कर के रह रहा था। इंस्पेक्टर राजीव ने पूछा, तुम्हारा मकसद क्या था? महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन को क्यों निशाना बनाया तुमने? आयूब ने उत्तर दिया, भीड़ का डर सबसे बड़ा हथियार है। हमारा मकसद था यहाँ ऐसा हमला करना जो दुनिया को हिला दे, लेकिन तुमने हमारे प्लान को खत्म कर दिया। पुलिस को साधु के द्वारा इधर उधर लगाए गए बहुत सारे उपकरण मिले। इससे यह साबित हुआ कि इस जगह पर एक बहुत बड़ा हमला होने वाला था। अगले दिन प्रयागराज पुलिस ने मीडिया को बताया कि महाकुंभ में एक बड़ा आतंकवादी हमला टल गया। इंस्पेक्टर राजीव ने कहा, हम उनके शिष्य और एक मुख्य साधु के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सही समय पर जानकारी दी। यह सब उनके सतर्क और साहस का नतीजा है। शिष्य और वह मुख्य साधु वह महाकुंभ आयोजन समिति ने आयोजित किया। मुख्य साधु ने कहा, हमने तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई। महाकुंभ पवित्र आयोजन है, इसे कोई अपवित्र नहीं कर सकता। फिर उस शिष्य ने कहा, अगर मैंने उस साधु पर ना नजर रखी होती तो शायद कोई बड़ा हादसा हो जाता। दोस्तों, इस घटना ने सभी को सतर्क कर दिया कि आस्था के ऐसे बड़े आयोजनों में सुरक्षा और जागरूकता कितनी महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद बस प्रिय दर्शकों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो यही थी एक साधु की कहानी जो एक आतंकवादी बना था।